हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने इंट्रो क्लास में आप लोगों से प्रॉमिस किया था, हमारी नेक्स्ट वीडियो फिजिक्स की होगी और ये वीडियो 11th क्लास के लिए होगी। और इस क्लास में हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट डिस्कस करने वाले हैं। जो आज के टॉपिक होंगे हमारे वो कुछ इस प्रकार होंगे। पहला टॉपिक होगा हमारा फिजिकल क्वांटिटी, एंड सेकेंड टॉपिक होगा डायमेंशंस। सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग डाल लीजिए, फिजिकल क्वांटिटी। इन शॉर्ट हम लोग PQ लिखेंगे। एक चीज आप लोगों को बता दें कि लोग कहते हैं कि मुझे दर्द हो रहा है, पेन। एक लड़का होता है अपनी गर्लफ्रेंड से बोलता है आई लव यू वेरी मच। लव। कलर, ठीक है, लेकिन ये नहीं बता सकता कि वो कितना दर्द उसे हो रहा है, वो कितना प्यार करता है, वो कलर कितना ही नहीं बता पाता है। ठीक है, लेकिन किसी अगर रॉड की लेंथ अगर हमको नापनी हो तो हम उसको नाप के बता सकते हैं कि 2 मीटर है। ऐसे किसी रोड का अगर लेंथ नापना हो नाप सकते हैं ना, 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर ऐसे नाप सकते हैं। दीज आर द मेजरेबल क्वांटिटीज and these are the non measurable। ठीक है, अगर ये आप लोग समझ गए होंगे तो फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन ये होगा, the quantities that can be measured by an instrument is known as physical quantity। तो आप लोग बता सकते हैं कि इस ग्रुप में और इस ग्रुप में दोनों में फिजिकल क्वांटिटी कौन सी हो सकती है। जैसे कि हमको पता है फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड, ये वाली क्वांटिटी मेजर की जा सकती है। तो दीज आर द फिजिकल क्वांटिटी। एंड दीज आर द non-physical quantities। Apart from this, there are some more examples like mass, length, time, एटसेट्रा। तो ये नोट कर लीजिए, आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिएगा। बिठा दें।
अब सेकेंड हेडिंग डाल लीजिए, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। There are two types of physical quantities. First one is fundamental physical quantities and second is derived physical quantities. In short PQ लिख लो। फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मुझे चाय बनानी है, टी, इसके लिए इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होने चाहिए? 1 टीस्पून शुगर, 1 टीस्पून टी, 1 कप वाटर, 1/2 कप मिल्क। ठीक है, ये जितनी भी क्वांटिटीज हैं, कोई भी क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रही है, लेकिन यही सब मिल करके टी बनाती हैं, चाय। ठीक है, तो इनको हम बोल सकते हैं फंडामेंटल, क्योंकि इनकी अपनी अलग पहचान है, अपनी अलग एग्जिस्टेंस है। बट चाय को हम फंडामेंटल नहीं बोल सकते, क्योंकि ये इन चीज़ों से मिलकर बनी है। वैसे ही फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो दूसरी क्वांटिटीज़ पर डिपेंड नहीं करती हैं, बट डिराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती हैं। सो फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज are those that does not depend on any other physical quantity. Derived quantities are those quantities derived physical quantities are those quantities which are dependent on the fundamental physical quantities. ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप लोग नोट कर सकते हैं, और आगे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। इसको हम मिटा रहे हैं। अब आप फ्रेश हेडिंग डाल लीजिए,
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। These are 7 types. These are of 7 types. First, mass. Second is length. Third is time. Fourth is temperature. Fifth is electric current. Sixth is luminous intensity. Seventh is amount of substance. ये नोट कर लीजिए। इसके बाद हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखेंगे और उनका सिंबल लिखेंगे और उनका यूनिट लिखेंगे क्या होता है। तो ये नोट कर लीजिए। एक टेबल बना लीजिए। इधर लिखिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, यहां पे लिखिए एसआई यूनिट्स और यहां पे सिंबल। हमारी फर्स्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मास है। मास का एसआई यूनिट किलोग्राम है और सिंबल केजी। सेकेंड, लेंथ, एसआई यूनिट इज मीटर and symbol is small m. Third, temperature, SI unit of temperature is Kelvin. कोई बच्चा कहेगा कि डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है। डिग्री सेंटीग्रेड होता तो है लेकिन वो SI यूनिट नहीं होता और इसका सिंबल होता है कैपिटल के। चौथा हमारा होता है थर्ड पे आप टाइम लिख लीजिए। टाइम का यूनिट सेकेंड और सिंबल स्मॉल एस। फोर्थ पे टेम्परेचर, एसआई यूनिट केल्विन, सिंबल कैपिटल के। फिफ्थ, इलेक्ट्रिक करंट, एसआई यूनिट इसका होगा एम्पियर और सिंबल कैपिटल ए। सिक्स्थ, ल्यूमिनस, दिख नहीं रहा होगा ये,
ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका यूनिट कैंडेला होता है, और एब्रीविएशन इसका CD। सेवेंथ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट मोल और सिंबल MOL स्मॉल में। ये टेबल ड्रॉ कर लीजिए आप लोग और ध्यान से देख लीजिए। अगर हमको ये सिंबल नहीं पता होंगे तो हम पता नहीं लगा पाएंगे कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। ये नोट कर लीजिए। अच्छा, नोट तो नोट हो गया होगा। अब सेकेंड वाली हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी थी वो थी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ये वो वाली फिजिकल क्वांटिटी है जो दूसरों पे डिपेंड करती हैं, जैसे पापा हैं, इन पे मम्मी भी डिपेंड है, बच्चे भी डिपेंड करते हैं, बच्चे और होल फैमिली, ठीक है। तो पापा क्या हो गए, क्या हो गए, फंडामेंटल, फंडामेंटल, लेकिन पापा फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। हमारी फिजिकल क्वांटिटी जो हमने टेबल में लिखवाई हैं 7, उनसे मिलकर बनी होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे एग्जाम्पल लिख लो, कोई रेक्टेंगल है तुम्हारा, उसकी लेंथ L है और ब्रेथ B है। एरिया अगर आपको फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे आप, एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ के लिए, लेंथ तो लेंथ है ही और ब्रेथ भी एक लेंथ ही है, इसका भी यूनिट मीटर और इसका भी यूनिट मीटर। तो लेंथ का यूनिट मीटर एंड ब्रेथ का यूनिट मीटर, तो इसका यूनिट क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। जो एरिया है इज एरिया डिपेंड्स अपॉन लेंथ। तो एरिया क्या हो गया, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरीके से ये पहला एग्जाम्पल था। सेकेंड एग्जाम्पल, वॉल्यूम ले लो। कोई क्यूब है, ठीक है, इसकी लेंथ स्मॉल l, ब्रेथ स्मॉल b
एंड हाइट h। ठीक, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। L मीटर में, B मीटर में, और H भी अरे साफ हो जाओ भाई, मीटर में। तो यूनिट ऑफ V मीटर क्यूब, इसीलिए वॉल्यूम भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। हमारा थर्ड एग्जाम्पल एक्सीलरेशन ले लो। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। या एक्सीलरेशन से पहले आप वेलोसिटी ले लीजिए तो ज़्यादा आसानी रहेगी। वेलोसिटी v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकेंड। फोर्थ, अगर हम एक्सीलरेशन लें तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी का यूनिट सेम ही रहेगा, मीटर पर सेकेंड। इसका मीटर पर सेकेंड, चेंज इन वेलोसिटी का, और चेंज इन टाइम का सेकेंड। तो यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इतना नोट करिए। आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मिटा रहे हैं हम। एक नोट का पॉइंट आप लिख लीजिए। पॉइंट ये लिखना है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम Q से लिखें तो एक नंबर और उसके साथ में एक यूनिट आता है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये फंडामेंटल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है। जैसे एक बहुत बड़ी सी रोड है, ए से लेकर बी तक। कोई गया छोटी वाली पटरी लेके, स्मॉल वाली स्केल, उसने नापा, और स्केल भी ऐसी लेके गया, उसमें नंबरिंग थी नहीं, वो भी कौन सी वाली, लकड़ी वाली पटरी बनवा के ले गया था बढ़ई से। उसने नापा 1 स्केल, 2 स्केल, 3 स्केल, 4 स्केल, 5 स्केल, 6 स्केल, 7 स्केल, 8 स्केल।
ठीक है, तो उसने लेंथ को बोला 8 स्केल के बराबर है, 8 स्केल के बराबर है। तो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है। ये हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। और ये हमारा स्केल, जो स्केल के बराबर नापा था उसने, वो यूनिट हो गया। ठीक है, ये नोट करिए। और ये हमारी क्या थी? रोड। और दूसरा बंदा गया, उसने काहे से नापा? वो ले गया अपनी बाइक, यहाँ से मीटर चालू किया 0 से और चलाते चला गया एंड तक, और उसके बाइक की रीडिंग थी 900 मीटर। तो यहाँ पे इस केस में लेंथ ऑफ रोड विल बी 900 मीटर। यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, जो रोड की लेंथ थी वो चेंज नहीं हुई, लेकिन ये चीज चेंज हो गई। यहाँ पे 8 स्केल के बराबर था और यहाँ पे 900 मीटर के बराबर है। मीन्स मिटाना पड़ेगा मुझे। सेकेंड, on changing the unit physical quantity remains constant। भले वो 8 स्केल 900 मीटर के बराबर था, यूनिट चेंज हो गई, n की वैल्यू चेंज हो गई। अगर इसको हम n1 माने और इस यूनिट को u1 माने और 900 को n2 माने और मीटर को u2 माने, तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आएगा, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, बिकॉज q इज कांस्टेंट। क्लास 9th वगैरह में हम लोगों ने पढ़ा था, केमिस्ट्री में हमने लॉ पढ़ा था एक, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ स्टेट्स दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अगर V को हम इस साइड लेके आए, या पहले हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटा लें, तो एक कांस्टेंट आ जाता है K अपॉन V। अब V को लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ तो मल्टीप्लाई में आ जाता है इक्वल टू K।
जो कि है कांस्टेंट। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट था तो वहां पे हम लिखते थे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। वैसे ही यहां पे Q इज इक्वल टू जब कांस्टेंट है Q इज इक्वल टू N U होता है। जब यहां पे Q कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। यही चीज यहां पे लिखा हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस पे आप स्टार मार्क बना लीजिए। इस पे बेस नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि हम लेंगे, सॉल्व करवाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में यहीं तक। आगे का टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।